इस पैनल पे बने हुए तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हीरा कुमार वैनी पूसा रोड का रहने वाला हूं और आज से कुछ दिन पहले सुजीत सर और नवीन सर के द्वारा यह बिजनेस करने को मिला मुझे, जो आज तन मन धन से हम लोग कर रहे हैं और बहुत ढेर सारा इनकम भी किए हैं। और इसके साथ दीघा टूर करके हम लोग आए थे, फिर उसके बाद सिक्किम टूर करके आए हैं और फिर से हम लोग को दीघा टूर का उपहार मिला है, ऑफर मिला है। उसको भी फाइट कर रहे हैं हम लोग। और हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी इस पैनल पर बने हुए लीडर हैं, सभी लोग जुट के मिल के अपने कामयाबी को लेकर के हम लोग वहां जाएंगे दीघा। और दीघा जाकर के हम लोग फिर धमाल कमाल करके आएंगे। विश्वास के साथ आप लोग काम करते रहें, हम भी कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हम लोग को कि MI99 ने हम लोग को जिंदगी को बदल रखा है। आज जो भी कुछ हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं या जिस कपड़े को पहन रहे हैं, वो MI99 का दिन है। बहुत खुशी आता है मुझे कि आज सड़कों से उठा करके हमें वो मंजिल पे लाए हैं जो सोच भी नहीं सकते थे अपने सपनों में। कभी आज तक हम ये सोचे भी नहीं थे कि मेरा जिंदगी एक गायकी लाइन से गुजरने वाला व्यक्ति, जो इस बार लगन के अनुसार हम लोग कमाते थे, मगर आज मेरे घर में जो भी पैसा आता है वो आज देख करके खुशी होता है। जो भी पैसा 80 रुपया क्यों ना हो या 2500 रुपया क्यों ना हो, पर खुश हो जाते हैं। अपनी मेहनत को जो कामयाबी करते हैं वो सुबह में पैसा आता है, बहुत मजा आता है। और आज कहीं ना कहीं अगर मेरे जीवन में ये MI99 नहीं रहता तो समझिए कि आज मैं भी सड़क पे ही रहता। सोचता कि मेरा परिवार कैसे चलता, मैं क्या खाता, मेरा बाल बच्चा क्या खाता। ये बड़ी सोचने की बात था हम लोग के लिए। एक नाजुक सी जीवन को जीने वाला कलाकार कोई भी होता है, कभी हंसुआ कोदाड़ी नहीं पकड़ पाता है, गिट्टी बालू का काम नहीं कर पाता है, तसला तगाड़ी ईंट का काम नहीं कर पाता है। आज अगर मेरे जीवन में MI99 नहीं होता तो समझिए कि मेरा बाल बच्चा और मैं खुद क्या करता, जो हम खाते पीते अपने जीवन को गुजारते। बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं शबाना मैम को और अपने सुजीत सर को और नवीन सर को कि आज हमें ये रास्ता, ये मार्ग दिखलाएं कि नहीं, जीवन बदल सकता है। आज मेरा वाकई में जीवन बदल गया। और सबसे खुशी ये होता है कि इस पैनल पे जब हीरा राम का नाम लिया जाता है तो आज हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी एक इंसान हूँ जो आज हमें कोई इज्जत से नाम लेता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हीरा सर। बहुत ही लाजवाब और दिल को लेने वाली एक एक वचन सर आपके मुख से निकला। बहुत अच्छा लगा सर। और अच्छा तो ये लगा कि आज MI99 के पैसा से आज बहुत सारे सपने आप यहाँ से पूरा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उदाहरण पूर्ण बातें हैं। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कुछ करना हो तो एक ही काम करना है, क्योंकि सक्सेस का एक ही फॉर्मूला कहता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। भगवान इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि भगवान से हम जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से अगर कुछ मांगना चाहते हैं ना, हर रूप में वो मुझे तथास्तु बताते हैं। जैसा मांगेंगे वैसा मिलेगा। कहा जाता है कि मांगो उसी से कि दे दे खुशी से। मांगना उसी से है जो देने वाला है। और आज हम लोगों के बीच MI99 एक ऐसा वरदान मिला जो खुद तो कमा ही रहे हैं और साथ में जो लोग मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। ये बड़ी उदाहरण है। अब मैं चाहूंगा अपने महागुरु से कि अगर इस जूम पैनल पे उपस्थित हैं तो अपना विचारधारा दे। सो नाउ प्लीज मिस्टर नवीन सर। सर आप को होस्ट है और कंफर्ट में है सर, तो हम चाहते हैं कि अपनी विचारधारा को दे सर।
नवीन सर, अगर आप कंफर्ट में हैं सर तो प्लीज। सुरेश सर, अभी हम बाइक पे हैं और हवा चल रहा है बहुत तेज। सर किन्हीं और को ले लीजिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपना महागुरु से निवेदन करूंगा, सुजीत सर अगर कंफर्ट में है सर तो आप आवे सर और अपनी विचारधारा को दे सर। आप सर होस्ट हैं सर। थैंक यू सो मच सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद प्लान को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच। हीरा सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने अच्छे अच्छे वचनों के साथ और दिल की बातों को लोगों के बीच में बताने के लिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि एक कलाकार जो होता है वो मंच के ऊपर अपना कलाकारी दिखाता है, और जब उसके पास वो कलाकारी दिखाने का काम नहीं होता है तो फिर उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल वो मजदूरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसने कभी किया नहीं, उसने कभी लाइफ में सोचा नहीं। और उन्होंने जैसा कहा कि हम इस बिजनेस के माध्यम से अर्निंग करके कमा के आज घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ट्रू है, सच है। और ये बात को मैं एग्री करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच हीरा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आके इस बात को रखने के लिए। इस पैनल पे उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, मैं जो सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं अपने अपलाइन सीनियर के कहने पे, लेकिन उनका मकसद मीटिंग सुनना नहीं होता है, एक्चुअल में ड्यूटी पूरा करना होता है। क्योंकि मैं भी यही किया था, और जब तक ये मैं किया था तब तक मेरा धंधा जो है वो रेंगते रह गया, बैसाखी के सहारे जिसको कहते हैं, चलता रहा। बहुत लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, मतलब जुड़ते हैं रोज 30, 35, 32, 40 ऐसे करके। लेकिन मैं बोलूंगा आज कि नए लोग जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी है, उनको अगर अच्छा लग रहा है इस काम को करते हुए, उनके पास कुछ अर्निंग आया है, कुछ कमाया है, तो वो जरूर दुनिया वाले के बीच में आके बात करें, अपना नाम, अपना परिचय दे। जैसे मेरा नाम सुजीत है, मेरा घर बछवाड़ा ब्लॉक के अंदर पड़ता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। मैं 5 महीना 6 महीना पहले इस कंपनी में जुड़ा। जब मैं इस कंपनी में जुड़ा, उससे पहले मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा था, जहां पे मुझे महीने के 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, महीने के 1.5 लाख रुपए। लेकिन जब इस प्लान को देखा, इस प्लान को सुना, इस प्लान को समझा, MI99 कंपनी के प्लान को समझा, तो मुझे लगा कि उससे बेहतर यहाँ हो सकता है। और मैंने बगावत करते हुए उस कंपनी के टॉप लीडर को मैंने अपना रेजिग्नेशन, उसको क्या कहते हैं हिंदी में सुरेश सर, क्या कहेंगे उस रेजिग्नेशन को? त्याग पत्र। सुरेश सर, जी सर। रेजिग्नेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? त्याग पत्र सर। त्याग पत्र। तो मैंने अपने सीनियर को अपना त्याग पत्र दिया कि आज से मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर एक प्लान मिला, इससे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जहां पे मेरा भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। मैं बाहर जा सकता हूं कंपनी से, मैं छोड़ सकता हूं कंपनी को, लेकिन कंपनी हमें नहीं छोड़ सकती है। तो ये परिचय देंगे आप, जब आप आएंगे मंच के ऊपर अपना परिचय देंगे, लोग सुनेगा आपकी बातों को, तो आपकी बातें दूर दूर तक जाएगी और लोग समझेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति है जो इस कंपनी में काम कर रहा है और लाखों का महीना कमा रहा है, या हजारों का महीना कमा रहा है, या 200 कमा रहा है, या 400 कमा रहा है, या 800 कमा रहा है, या 1000 कमा, जो आप कर रहे हैं वही बताइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जो कमा रहे हैं कम बताइए, ज्यादा नहीं, जो एक्चुअल है वही बताइए। आइए इस मंच पे, ये मंच आपका स्वागत करता है। निखारिए अपने आप को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मतलब ही होता है पैसा कमाने के साथ साथ अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को निखारना। क्योंकि हम सभी लोग लगभग जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ के सभी लोग गांव से रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के से बिलोंग करते हैं। और गांव के लोगों में एक सबसे बड़ी कमियां क्या होती है कि उसके अंदर हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन बोले तो डर, झिझक जिसको कहते हैं।
10 लोगों के बीच में बोल नहीं पाते हैं, मंच पे खड़ा कर दिया जाए, माइक थमा दिया जाए उनके हाथ में, तो उनका हाथ पांव कांपना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मंच जो है, ये जूम मीटिंग का जो मंच है, ये आपके झिझक को खत्म करेगा। आप बात करना तो शुरू करिए, अपना परिचय तो दीजिए, अपना नाम तो बताइए कम से कम भाई साहब। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ डेली डेली, वही 4-5 लोग आते हैं। उनको आना चाहिए, जो 4-5 लोग जिसकी मैं जिक्र किया, वो तो हर हाल में आना ही चाहिए, क्योंकि वो लीडर है, कैप्टन है। और कैप्टन जब तक आगे नहीं होगा तब तक टीम उसके आगे नहीं चलेगी, उसके पीछे नहीं चलेगी। कैप्टन को हर हाल में डेली आना चाहिए, डेली जोशीले अंदाज से अपना परिचय देने के साथ साथ अपनी अचीवमेंट बतानी चाहिए। जैसे अभी हीरा सर ने बताया, बहुत ऐसे लीडर हैं जो नहीं आ पाते हैं डेली, मैं नाम जानता हूं, बोलूंगा तो खराब लगेगा उनको, लेकिन आज मैं दबे पांव बोल रहा हूं कि जितने भी लीडर्स हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम लीडर हैं, और उनको ये दर्जा दिया गया है कि वो लीडर है, उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश है आज के डेट में कि जैसे प्लान समाप्त हो, आप अपना हैंड राइज करके रखिए। होस्ट की नजर पड़ेगी आपके ऊपर, जरूर बुलाएगा। होस्ट का काम ही है आपको बुला के यहाँ पे पर्चा करवाना। हैंड राइज करके करिए, और तब तक करके रखिए जब तक आपको बुलाता नहीं है, क्योंकि जब आप नहीं होंगे, आगे आएंगे, तब आपकी टीम नहीं आएगी। आपकी टीम के अंदर का जो झिझक है, डर है, वो खत्म नहीं होगा। तो बातें बहुत सारी हुई, संजय सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी बताया, प्लान बताया कि आप एक माध्यम है, MI19 एक माध्यम है जहां से आप आके काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अच्छा खासा का मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है ना, उससे ज्यादा बना सकते हैं। ना तो कोई पूंजी लगाने का झंझट, ना बिजनेस में लॉस का झंझट, ना डूबने का झंझट, ना कंपटीशन का झंझट, कोई झंझट नहीं है, कोई लॉस नहीं, कोई डर नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई मालिक ही नहीं डर। आप जहां हैं वहां से खुद की मालिक है अपने व्यापार का। बस एक ही चीज करना होगा आपको, चाहे वो 75,000 का महीने की बात हुआ हो, या 25,000 महीने की बात हो, या 50 महीने की बात हो, या 1 लाख की बात हो, या 1.25 लाख की बात हो, या 1.5 लाख की बात हो, या 1.25 लाख की बात हो। क्योंकि हाईएस्ट ये कंपनी एक आईडी पे महीने का 1,80,000 देती है। आप अपनी जरूरत अनुसार आप कमाने का योजना बना सकते हैं, लेकिन ये कमाई तभी हो सकता है जब आपको भरोसा हो। किस चीज के ऊपर? कंपनी के ऊपर। किस चीज के ऊपर? अपने सीनियर के ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर। जब तक भरोसा नहीं करेंगे आप, कितना भी छटपटा लीजिए आप, नहीं हो पाएगा। भरोसा तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आज आप हम सब जिस छत के नीचे आराम से सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस छत पे भरोसा है कि नहीं गिरेगा, इसलिए आराम से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। जिस दिन भरोसा टूट जाएगा कि छत टूट जाएगा, आप नहीं बैठ पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी एक एग्जाम्पल काम करता, उदाहरण काम करता है कि अगर आप इस कंपनी से कुछ भी कमाना चाहते हैं, कोई भी लेवल ले लेना चाहते हैं, तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे आप, तो आपको काम कर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके करने से भी कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को जोर लगा रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं, लेकिन उनको भरोसा है नहीं कि हम खींच पाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि पाइडल मार रहे हैं और ब्रेक भी दबाए हुए हैं, एक्सीलेटर दबाए हुए हैं, तो एक्सीलेटर आइट रहे हैं पूरा मोटरसाइकिल का, और पैर ब्रेक पर भी लगा हुआ है। कैसे बढ़ेगी गाड़ी भाई साहब? या तो आपको एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा, या तो ब्रेक छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप इस कंपनी में काम करके कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको माइंड से नेगेटिविटी हटाना पड़ेगा पूरी तरह से, फुल पॉजिटिव के साथ। एक मतलब सेकंड का भी एक मिली सेकंड होता है, उसी प्रकार नेगेटिव का भी एक बहुत छोटा भाग होता है, उस भाग को भी खत्म करना होगा अपने माइंड से, तब ही जाके आपको तरक्की मिलेगी। बहरहाल बहुत लोग हैं जो कुछ लाइक है कि इस मीटिंग में आके अपने बात बता सकते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर झिझक है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कल से जरूर हमारी टीम के जितने भी कैप्टन हैं, अपनी अपनी टीम में से कम 2-2 लोगों को कल से इस टेस्टिमनी के
कार्यक्रम में शामिल करें, चाहे उनकी इनकम 200 ही क्यों ना हुआ हो, 400 ही क्यों न हुआ हो, 600 ही क्यों, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिसका इनकम 5,000, 10,000, 20,000 से ज्यादा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं बोलने के। तो उनको आप बताइए, हो सकता है टेक्निकल चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे, उनको सिखाइए, क्योंकि ये मंच सीखने और सिखाने का है। और नेटवर्किंग धंधा ही है जो आप एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहेंगे खुद आगे बढ़ना तो नहीं बढ़ सकते हैं, आप दूसरे को मदद करके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि संजीत सर ने कहा अभी मीटिंग के दौरान कि कल जंदाहा वैशाली के अंदर एक लाइव सेमिनार का आयोजन है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जितने भी उस क्षेत्र में काम करने वाले लीडर हैं, उनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अपने अपने टीम के साथ 10:45 मतलब 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट है, तो 15 मिनट पहले जरूर कोशिश करें पहुंचने का, क्योंकि लीडर्स उसी को कहते हैं जो किसी भी मीटिंग में मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहुंचता है और मीटिंग समाप्त होने के बाद पहुंचता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही शानदार सेमिनार होने वाला है, बहुत सारे अचीवर्स को आप मिलने वाले हैं। और जैसा कि लास्ट में उन्होंने बोला कि अभी जो हमारा दीघा इवेंट है, एलडीपी इवेंट जो होने वाला है, लोग कितने कॉन्शियस हैं उस प्रोग्राम को लेके मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लगा एक बात सुन के, क्योंकि लीडर इसी टीम के लीडर हैं जिन्होंने कहा, जब उनको बोला कि भैया टिकट बना लेना ट्रेन का ताकि आपको जाने में सुविधा होगा, तो उसने कहा कि जनरल से ही चले जाएंगे। मतलब आप सोचिए कितना घटिया सोच के व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, कितना छोटा सोच है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला व्यक्ति इतना घटिया सोच नहीं रखता है। मैं अभी जस्ट ट्रेन से उतरा हूं आधा घंटा पहले, और 5 घंटे का सफर था, ज्यादा घंटे का सफर था नहीं, 5 घंटे का सफर था, फिर भी मैं एसी बोगी में ही आया। और मेरी जर्नी जो होती है, जहां भी जाता आता हूं ट्रेन से, तो कम से कम 3rd एसी होता ही है, उससे नीचे नहीं होता है। तो परिवर्तन लाना पड़ेगा साहब अपने जीवन में। अगर आप तरक्की चाहते हैं, अपने बिजनेस में परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बोल चाल, रहन सहन, चाल चलन, खान पान, सब कुछ में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सोच को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे नहीं होगा, नहीं होगा। हथौड़ा मार मार के प्रसन्न हो जाएंगे, लोहा अपना आकार नहीं बदल सकता जब तक कि गर्म नहीं होगा। उसी प्रकार सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी भाग दौड़ लगा लीजिए, तरक्की नहीं मिलेगी आपको, सफलता नहीं मिलेगा आपको। इसलिए लास्ट टाइम आज बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कैसे जाएंगे इवेंट के अंदर एलडीपी अटेंड करने के लिए। बाद में मत कहना कि मेरा सीनियर खुद एसी बोगी में बैठा हुआ और हमको छोड़ दिया जनरल में यात्रा करने। आज लास्ट डेट है कि अगर आप लोगों को भरोसा खुद के ऊपर है कि मैं इस टारगेट को फाइट कर सकता हूं, ये एलडीपी में जा सकता हूं, और मैं ये भी बोला हूं साथ में लोगों को कि जिंदगी में कभी भी अगर आपको मौका मिलेगा नेटवर्किंग करने का ना, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, जितना छोटा टारगेट हमारी कंपनी ने आपको दिया है एलडीपी अटेंड करने का, नहीं मिलेगा। लिख लीजिए अपने डैडी को, इतना छोटा टारगेट कोई नहीं देगा। उसके बावजूद भी आप सीरियस नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, लाइफ में, तो भैया आपको हमारा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार है कि आपको धरती पे जो काम मिलता है वो काम करके अपना जीवन जी लीजिए, लेकिन हमारे साथ काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसे धीर की जरूरत नहीं है, ऐसे भेड़ियों की जरूरत नहीं है, ऐसे क्या कहते हैं गिदर की आवश्यकता नहीं है जो झुंड में चलते हैं और झाँव झाँव भाव भाव करते हैं। हमें एक शेर की आवश्यकता है, और वही 100 पे का भारी होता है। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र हैं। जिसकी सोच नहीं बदली है उसकी जिंदगी कभी बदल नहीं सकती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आज की मीटिंग की समापन की घोषणा करता हूं। बाकी आप समझदार हैं, जिसको बुरा लगा होगा दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और जिसको लगा होगा दिल के ऊपर कि मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। और मिलेंगे कल फिर एक नए जोश जुड़ने के साथ। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच सुरेश सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।